आइए शुरुआत करते हैं 11 जी मैथ भारत भारती में। एक्सरसाइज 17.2 है, बेलन का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा। एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। उसे 4 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से और फिर 5 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से जो दो बेलन उत्पादित होते हैं उनके आयतनों में क्या अनुपात है। ये देखिए, फर्स्ट कंडीशन में और ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में ये है कि 4 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मान करके इसको रोटेट किया गया तो इस तरह से एक बेलन उत्पादित हो गया, जिसमें बेलन की ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एच बराबर H1 कर देते हैं क्योंकि दो कंडीशन बनेंगे ना। तो H1 4 सेंटीमीटर और R1 5 सेंटीमीटर। तो आयतनों का अनुपात निकालना है ना, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात निकालना है तो पाई को रहने दीजिए ऐसे ही, आर 5 का वर्ग गुणे एच 4, 25 चौका 100 यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में है, अब सेकंड कंडीशन में 5 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मान करके घुमाया गया तो इस बार ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो H2 5 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर, आयतन, इसको आयतन को हम V1 मान लें, V1, और आयतन इसको V2 मान लें बराबर पाई R2 स्क्वायर, R1 H1 है ना, H2, तो पाई ही रहने देते हैं। R2 मीन्स 4 का स्क्वायर गुणे H2, 5 16 50 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतनों का अनुपात, दोनों आयतन निकल गया ना, दोनों आयतन निकल गया तो अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, पहले आयतन में दूसरे आयतन का भाग दे देंगे, यानी V1 बाई V2, V1 बाई V2 बराबर 100 पाई बाई 80 पाई। कट गया, काट देंगे तो 5/4 या V1 अनुपात V2 बराबर, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बेलनाकार तार का व्यास 5% कम किया जाए तो बताओ उसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी जबकि आयतन में कोई अंतर न हो। देखिए, प्रारंभ में किसी बेलनाकार तार का व्यास रहा होगा, उसकी लंबाई रही होगी, फिर उसके बाद उस व्यास में 5% की कमी की गई तो उसके बाद लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ये पता करना है। तो प्रारंभ में जो होगा उसको हम मान लेते हैं, माना तार की प्रारंभिक व्यास d तथा लंबाई, प्रारंभिक लंबाई ये है L है। तो प्रारंभिक आयतन क्या होगा,
बेलनाकार तार है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से, पाई आर का मतलब क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर इंटू एल, तो ये 4 हो जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर एल, ये हो जाएगा प्रारंभिक आयतन। समीकरण नंबर 1 कर देते हैं इसको। अब उसके बाद व्यास में कमी, व्यास में कमी बराबर d माइनस डी का 5%, यानी कि d माइनस 5d/100, 20 से कम 20, 19/20t, इतना हो गया व्यास में कमी। या व्यास में कमी नहीं, नया व्यास ये हो जाएगा, नया व्यास, और नया व्यास d1 होगा। तो नया आयतन v1 हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1, तो मान रख दें पाई गुणे ये हो जाएगा 19/20 d/2 का होल स्क्वायर इंटू h1, तो ये हो जाएगा 361/400, ये 4 361/1600 पाई डी स्क्वायर h1। चूँकि आयतन में कोई अंतर नहीं है तो v बराबर v1 यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर एच बराबर 361/1600 पाई डी स्क्वायर h1, पाई से पाई कटा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, ये 400, तो h1 बराबर हो, इसको अगर हम L1 कर दें, लंबाई है ना, तो इसको अगर हम L1 कर देते हैं तो ये L1 बराबर हो जाएगा 400/361, L है ना, L यहाँ पे है, तो ये लंबाई हो जाएगी। तो प्रतिशत वृद्धि किसमें, लंबाई में, यहाँ पे लिख दें लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि बराबर L1 माइनस L बटे में L इंटू 100, तो 400/361 L माइनस L बटे में L गुणे 100, तो 400 में से 361 घटेगा 39 L बटे में 361 L गुणे 100, L से L कट गया, तो ये हो गया 3900 बटे में 361, और ये काटेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग ऐसे करते हैं ना, एक्चुअल में ये ऐसे करके परसेंट होता है, क्योंकि ये 100 जो है ना, इस तरह से 100/100 होता है। ऊपर वाला 100 तो हमने लिए, बटे वाला 100 जो है उसको परसेंट बोलते हैं, परसेंट, है ना, तो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.8%, ये वृद्धि हो जाएगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घन को छीलकर उसमें से बड़ा बेलन निकाल लिया गया है। यदि घन की प्रत्येक कोर 1 मीटर लंबी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखिए दिया हुआ घन दिया है जिसकी प्रत्येक कोर 1 मीटर है,
प्रत्येक कोण 1 मीटर लंबी है। घन की कोण में घन में से एक बड़े से बड़ा बेलन, इसको छील करके एक बड़े से बड़ा बेलन निकालना है, बनाना है। तो बड़े से बड़ा बेलन कैसे होगा? बेलन के जो बाहरी सिरे हैं वो घन के बाहरी सिरे को स्पर्श करते हुए कटे, ठीक है ना, तभी हम कह सकते हैं कि बड़े से बड़ा बेलन इसमें से निकाला गया। तो घन के चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जब निकाला जाएगा तो जो बेलन का व्यास होगा, जो बेलन का व्यास होगा घन की भुजा के बराबर होगा, और बेलन की जो ऊंचाई होगी वो बेलन की भुजा के बराबर होगा। यानी कि बेलन का व्यास 1 मीटर होगा, बेलन की ऊंचाई 1 मीटर होगी, इतना होगा। तो उसी से फिर हमको जब व्यास और ऊंचाई निकल गया तो आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 1 मीटर। बेलन का व्यास या छोटा में लिखे, ये भी घन की भुजा होगी, ये 1 मीटर। या दिस सिंप्लाइज यहाँ से r निकाल लें, r बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। अब बड़े से बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन πr²h, पाई का मान रख दें 22/7, r का मान 1/2 का होल स्क्वायर इंटू h का मान 1। तो यहाँ हो गया 22/7 गुणे 1/4, 1 का कोई मतलब नहीं हो, तो ऊपर हो गया 11/14, भाग दे देंगे तो 110, 14 7 98, 12, 120, 14 × 112, 8, 80, 14 × 5 70, 10, 100, 14 7 98 कर दिया है घन मीटर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।